जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं 9th क्लास मैथ की। इससे पहले हम 2 वीडियो ला चुके हैं। 1.1 हम एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल करने वाले हैं। जितने भी सवाल दिए हैं सारे के सारे करेंगे और 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं। जिस किसी ने भी अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें, और जो साथी जुड़ चुके हैं वो जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों को जोड़ेंगे। चलिए कुछ देर में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। जल्दी सभी साथियों को शेयर कर दें और जोड़ें सभी साथियों को। तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं बच्चों? एक्सरसाइज 1.2 शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो नीचे कथन दिए हैं उन्हें बताना है सत्य हैं या असत्य हैं। अगर सत्य हैं तो क्यों है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ 2 संख्याओं का जिक्र हुआ है बच्चों, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ये आपको पता होनी चाहिए। और पहली वीडियो हमने कराई थी संख्याओं का वर्गीकरण, उसमें हम सारी संख्याओं का जिक्र कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखी वो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें सारी संख्याओं का जिक्र हुआ है। तो इस सवाल का हल देखते हैं। पहले क्या दिया? अपरिमेय संख्या। तो हमें अपरिमेय संख्या पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि जिसका हम वर्गमूल निकाल ना पाएँ। जैसे √2 हो गई, √3 हो गई, √5 हो गई, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे, बहुत सारी हो जाएंगी। 3 ही हम एग्जांपल लेके सवाल 3 ही हम एग्जांपल लेके करेंगे। और इधर कौन सी है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। मतलब कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से दोनों मिलकर बनी होती हैं। परिमेय संख्या बोलें तो रेशनल नंबर, अपरिमेय बोलेंगे तो इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या किन से मिलकर होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। ये तो हमने जान लिया अपरिमेय संख्याओं के बारे में और वास्तविक संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या 1-2 एग्जाम्पल बता पाओगे? परिमेय संख्या 1 भी हो जाएगा, 3/2 भी हो जाएगा। इधर अपरिमेय संख्या √2, √3 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं? तो बताओ बच्चों, जो अपरिमेय संख्या √2, √3 ऐसी जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं? तो जवाब हो जाएगा हाँ, बिल्कुल आती है। जवाब क्या हो जाएगा? यस। यानी कि जो जितनी भी सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या बनी किन से होती हैं? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या की ये अपरिमेय संख्या यहाँ देखो आ रही हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कहता क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं, लेकिन अपरिमेय की बात कर रहा है, फिर अपरिमेय कह रहा है अपरिमेय आएंगे, तो यहाँ का फर्क गलत हो जाता, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा यस। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कारण क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं, तो अतः यह कथन सत्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कह रहा है संख्या रेखा पर जो भी बिंदु हम दर्शाते हैं क्या √m के रूप के होते हैं, जहाँ m क्या है? एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। पहले हम संख्या रेखा ही बना लें। संख्या रेखा बना ली हमने। यहाँ क्या होता है? सेंटर पॉइंट 0, इधर क्या होता है? 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। इधर क्या होंगी? माइनस वाली, -1, -2, -3 और इधर -4। अब जो कह रहा है √m के रूप की होती हैं सारी संख्याएं। अगर हम 1 को उठाएं तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1। क्या √2 का निकाल पाएंगे हम? इसे संख्या रेखा दर्शा लेंगे? बताओ, इसे भी हम दर्शा लेंगे, मतलब 1 पॉइंट करके कुछ आएगा इसका आंसर। मतलब इसका निकालेंगे तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, 1 से थोड़ा अधिक आएगा। √3 को भी दर्शा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार √4 को भी दर्शा लेंगे, कितना निकल के आएगा? 2। क्या इसे दर्शा पाओगे? -1 को, -1
का रूट निकालेंगे तो जितने बच्चों काल्पनिक संख्या हो गई और इसका निकाल भी नहीं पाएंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार माइनस के रूट 2 ले लो, क्या नहीं दर्शा पाओगे, नहीं दर्शा पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था क्या संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु, यहाँ प्रत्येक लगा दिया, प्रत्येक तो मतलब सभी संख्या आ जाएंगी। ये कहता संख्या रेखा कुछ बिंदु रूट m के रूप के होते हैं, तो वहाँ एक पल सही भी हो सकता था आंसर। यहाँ क्या कह रहा है प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक से जे वाले नेगेटिव वाले नहीं दर्शा पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, तो जवाब हो जाएगा बच्चों, जवाब क्या हो जाएगा, नो, नहीं। कैसे कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, कथन असत्य हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है, अतः यह कथन पूर्णतः असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो वो पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसका अपोजिट है, हम बता भी चुके थे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं बताओ क्या होती हैं, वास्तविक संख्या बताई थी परिमेय और किससे मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे दो संख्याओं का जिक्र हुआ, तो वास्तविक और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रूट 2 रूट 3 कुछ भी मान लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय, क्या दोनों अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ रही हैं, बताओ आ रही नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं, और यहाँ क्या कह रहा है सिर्फ अपरिमेय कह रहा है, तो जवाब हो जाएगा असत्य, ठीक है। यानी कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, उसमें कुछ परिमेय भी होती हैं, इस वजह से ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, अतः यह कथन पूर्णतः असत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं, यदि इसका जवाब नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो हमें ऐसी संख्या बतानी पड़ेंगी जिनका हम वर्गमूल निकालें तो वो परिमेय संख्या हो, ठीक है। पहले धनात्मक पूर्णांक बताने पड़ेंगे आपको कमेंट बॉक्स में कि धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ अगर पता हो तो। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमने बताए थे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अगर निकालें तो क्या सभी अपरिमेय होंगे। देखते हैं, अगर 1 का वर्गमूल निकालते हैं हम तो 1 प्राप्त होता है, √2 तो ये तो अपरिमेय हो जाएगी, कि जे अपरिमेय हो पाएगी, जे नहीं हो पाएगी, जे कौन सी हो जाएगी, परिमेय, जे तो अपरिमेय हो जाएगी। इसी प्रकार हम √3 निकालें, जे अपरिमेय हो गई, √4 निकालें तो जे परिमेय बन जाएगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी को सभी परिमेय संख्या बता रहा है, यहाँ तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, वो कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय बता रहा है, यहाँ तो परिमेय भी निकल रहे हैं, जे परिमेय हो गई, √4, √1 भी परिमेय हो गई, √3 अपरिमेय हो जाएगी, √2 अपरिमेय हो जाएगी। तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे सभी कथन मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो जवाब लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब अपरिमेय नहीं है, जवाब हमने निकाल लिया नहीं है, तो हमें ऐसी संख्याओं के एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे जो एक परिमेय संख्या होती है। तो चलो बता दो कौन सी बड़ी बात है, √4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2, जे कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगर इसके बट्टे हम 1 मान लें तो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी, P/Q के फॉर्मेट में, और Q ≠ 0 यानी कि हर का मान भी 0 नहीं है। इसी प्रकार हम 1 का निकालना चाहें तो 1 का भी निकल आएगा, इसी प्रकार हम 16 का निकालना चाहें 16 का भी निकल आएगा, ये पूर्णांक ही है 4 निकलेगा। इसी प्रकार हम √9 का निकालना चाहें तो भी निकल आएगा, कितना निकलेगा, 3। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये कथन वो जो कह रहा था पहली लाइन में क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और जवाब नहीं है तो हमने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं वर्गमूल निकाल के जो कि परिमेय संख्या निकल रही है, ठीक है। इतना ही है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार में समझ में आएगा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या रेखा होती है
उस पर हमें रूट 5 को दर्शाना है। ठीक है, रूट 5 को हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो संख्या रेखा ही बना लें पहले। चलो बना लेते हैं। 1 2 3, इधर -1 ले लो, इधर -2 ले लो, इधर -3 ले लो। ठीक है, अब हमें देखो रूट 5 से पहले हमें एक वो परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। रूट 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 4 अगर इसका हम वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 2। और रूट 5 मतलब रूट 5 का निकालेंगे भी हम तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 2 से कितना थोड़ा अधिक आएगा। तो हमें इतना पता चल गया बच्चों, जो रूट 5 दर्शाएंगे 2 से कुछ अधिक होगा तो कहीं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, मतलब 2 से अधिक आएगा। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, पटरी की सहायता से जो हमने बिंदु माने हैं 0 1 2 3, ये यहाँ से बिल्कुल दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब पटरी रखेंगे यहाँ पर, सेंटर पॉइंट 0 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तक दूरी खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे ही खींच ली है। आपको पटरी की सहायता से बिल्कुल दूरी बराबर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमने 0 और 2 से दूरी खींच ली है, अब यहाँ करेंगे, मतलब हमें ये पता है 2 के आसपास ही होगा रूट 5, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पे 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। ठीक है, अब जो दूरी जो लंब मतलब ये वाली दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक की, मतलब 1 और 2 के बीच में दूरी मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये दूरी 0 से 1 1 से 2 2 से 3 जितनी दूरी आपस में बराबर है, ये वाली दूरी मतलब 1 सेंटीमीटर ही हो रही है। तो ये हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो यहाँ पर भी जो रेखा खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की खींचेंगे। खींच दी हमने। अब क्या करेंगे, जो रेखा हमने खींची है बिल्कुल 0 से इसे मिला देंगे, मतलब 0 से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दिया। इसे कुछ बिंदु दे दें, इसे ए दे देते हैं नाम, इसे दे देते हैं बी नाम। ठीक है, इसे दे देते हैं ओ नाम। अब जो ओ ए है ना बच्चों, यही रूट 5 निकल के अभी आएगी। देखो रूट 5 मतलब ओ ए कितनी हो जाएगी, रूट 5। अब ये तो यहाँ पे 2 तो निकाल ली हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, प्रकार में दूरी भरेंगे ओ ए तक की। यहाँ ओ पे सेंटर पॉइंट ओ पे यहाँ नोक रखेंगे प्रकार की, और ओ ए दूरी लेके ऐसा चाप लगाएंगे, मतलब ओ ए दूरी लेंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक चाप लगाएंगे ऐसा, तो ऐसा चाप लग के आएगा। ठीक है, ये बिंदु हमने बी मान लिया था, इसे ओ माना था, तो इसे सी मान लेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ कट भी काटेगा यहाँ काटेगा। अब देखो जो ओ ए की दूरी होगी वही ओ सी की दूरी होगी। ठीक है, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, और कितना है रूट 5। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, मतलब कि ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी होगी आपने, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग पढ़ा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना बच्चों, ओ ए का वर्ग निकालना हमें। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग ही निकालना, मतलब रूट 5। लंब कितना हो जाएगा, लंब हमने कितना बताया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0 से 1, तो ये कितनी निकलेगी 1। ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा, ओ बी तक आधार हो जाएगा, मतलब कितनी दूरी है 1 2, आधार कितना हो जाएगा 2, लंब कितना हो गया 1, तो लंब कितना हो गया 1 का वर्ग, और आधार कितना है बच्चों 2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ओ बी से तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इधर क्या चल रहा है, के का वर्ग, के का वर्ग चल रहा है, के का वर्ग बराबर कितना आया 1 + 4। ठीक है, तो के बराबर कितना आएगा, 1 और 1 + 4 कितना हो गया 5, और जो स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, तो के का मान कितना निकला, रूट 5 निकाल दिया हमने। तो संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे ओ और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जो ओ और सी के बीच की दूरी है वही है बच्चों रूट 5। ठीक है, समझ गए। तो एक बार और देखते हैं, मतलब हमने बनाया कैसे। पहले हमने क्या किया, संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा पे हमने पटरी की सहायता फिर दूरी खींची 3 सेंटीमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से 3। रूट 5 हमें पता है बच्चों, रूट 5 यानी इससे पहले क्या आएगा परफेक्ट उसका रूट 4, इसका कितना होता है 2। रूट 5 हमें पता है 2 के आसपास होगा, मतलब 2 से 2 पॉइंट को मतलब 2 पॉइंट यानी कि 2 से थोड़ा अधिक होगा, तो हम 2 पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, पॉइंट 2 पे हम 90 डिग्री कोण बना दिया। जो लंब हमने खींचा ए और बी की दूरी है मतलब 1 सेंटीमीटर, 0 1 से जो जितनी दूरी है वही ए बी की दूरी होगी। ठीक है, दूरी हमेशा सेम होगी ए बी, और जो 0 से 1 तक की मतलब 1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, जो बिंदु ए था हमने बिंदु ओ तक मिला दिया, तो यहाँ देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, मतलब पाइथागोरस पर में लग जाएगी यहाँ पर जी। अब क्या करेंगे बच्चों, ओ ए से प्रकार में दूरी भरेंगे, बिंदु ओ पर हमने प्रकार रखी, और ए से एक चाप खींचता हुआ मतलब जो बिंदु सी तक मिल रहा है। अब यहाँ पर ओ ए और ओ सी की दूरी आपस में बराबर हो जाएगी, मतलब जो ओ ए है वही रूट 5 है। अब ओ सी भी, दोनों की दूरी आपस में बराबर है। हमें प्रूफ करना है, मतलब रूट 5 निकला कैसे है, तो हमने प्रूफ कर दिया पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमें पता है, लंब का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई 1 सेंटीमीटर। आधार कितना है ओ बी तक आधार है, ठीक है। तो ओ बी आधार कितना 2 इकाई मतलब 2 सेंटीमीटर इसका मान है। हमें पता के स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का मान कितना 1, आधार का मतलब कितना 2, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो के स्क्वायर बराबर आया 5, के का मान निकल आएगा √5, ठीक है। यही हमें दिखाना था, मतलब √5 को संख्या रेखा पे हम कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। आज की प्रश्नावली में बच्चों इतने सवाल थे। और एक बात बता रहा हूँ, अगली प्रश्नावली यानी कि 1.3 उसमें थोड़े ज़्यादा सवाल हैं, तो उसमें 2-3 पार्ट बन सकते हैं। लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादातर 20-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, जिसने अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं, मतलब 2 वीडियो आ चुकी हैं, 1.1 आ चुकी है और 1.2 से निकाल दी हमने आज। उससे पहले हमने एक वीडियो लाई थी इंट्रोडक्शन की, मतलब उसमें हमने संख्याओं के बारे में बताया था, वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। क्योंकि चैप्टर 1 चल रहा है तो संख्याओं के बारे में ही जिक्र हो रहा है, मतलब संख्या पद्धति। तो पहले वीडियो हमने सारी संख्याओं के बारे में जिक्र किया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मतलब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 1.3 आप कल एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो कुछ थोड़े बहुत आप पढ़ के आना, तभी आपको और अच्छा समझ में आएगा। आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो स्टडी फॉर जॉब यानी कि इस चैनल का नाम है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल से जरूर जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ डेली आपको 1-2 क्वेश्चन क्विज के तौर पर मिलेंगे। और क्लास जो आ रही है, आने वाली सभी क्लासों की जानकारी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। PDF नोट्स अगर आप कहना चाहते हैं, मतलब PDF नोट्स भी प्रोवाइड की जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। PDF नोट्स भी हम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। और 9th और 10th के सभी क्लास चल रही हैं विधिवत तरीके से। और एक दिन में उम्मीद करेंगे कि 2 वीडियो आपकी आ जाएँ, ठीक है। तो हमारी यही प्रयास रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।